नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सबसे पहले तो आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी साइंस मैथ के जो स्टूडेंट्स, जो साइंस मैथ के जो टीचर हैं अभी स्कूल्स में हैं, उनको बधाई हो। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है समय रहते। और अभी उनका जो अपना एम्प्लॉय आईडी बनाने और प्राण नंबर लेने की प्रोसेस उनकी अभी जारी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित भी मैं वीडियो जल्द ही आपको इस संबंध में मैं वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा कल और परसों तक। तो प्राण के लिए जो फॉर्म भरना है वो 1.3 वर्जन वाला भरना है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप अपने पीओ से भी, पीईओ से कंफर्म कर सकते हैं, पंचायत शिक्षा अधिकारी से, यानी कि अपने प्रिंसिपल से भी आप कंफर्म इसके बारे में कर सकते हैं। बाकी 1.3 का एनपीएस का फॉर्म आता है, वो आपको फिलअप करना है। इसके बारे में अपन विस्तार से कैसे भरना है और इसके बारे में विस्तार से अपन कल और परसों बात करेंगे। लेकिन आज दोस्तों देखते हैं रीट लेवल 1 जो है, रीट लेवल 1 का जो केस है उसकी क्या स्थिति चल रही है। और कल भी जैसा कि आपको पता है कि हियरिंग है, ये मैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी हूँ। तो उस में देखिए आप कोज लिस्ट अपने 18 तारीख की देखी, यानी कि कल की। और ये सप्लीमेंट्री कोज लिस्ट है मोहम्मद रफ़ीक जी की बेंच में, कोर्ट नंबर 2 में। तो केस नंबर 35 जो है वह महेंद्र कुमार जाटोलिया। तो ये जो केस है ये है रीट लेवल 1 का, और ये 35 से लेकर के 38 नंबर केस तक है, यानी कि 4 केस एक साथ सुने जाएंगे। और 35 नंबर सप्लीमेंट्री केस में 35 नंबर पर इसका नंबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक रीट लेवल 1 के केस में क्या हुआ है। दोस्तों, रीट लेवल 1 में आप सभी को पता है कि सिंगल बेंच में ये डिसीजन दे दिया गया था कि ना तो वेटेज लगेगा, ना ही आपका बोनस अंक मिलेगा, और ना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। इस पर सिंगल बेंच ने डिसीजन दे दिया है। और उन्होंने सिलेक्टेड के पक्ष में डिसीजन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और याचिका खारिज कर दी थी। फिर महेंद्र कुमार जाटोलिया ने याचिका लगाई राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच में, जहां फिर से उनका वकील था विज्ञान सा। उनके वकील फिर से कौन थे? विज्ञान सा थे। और विज्ञान सा जो है उन्होंने इस केस को फाइल किया, साथ ही आर एन माथुर को भी उन्होंने हायर कर लिया, साथ ही आर एन माथुर भी इस केस में वकील बने। दोस्तों, सुनवाई जो है वो लगातार स्टार्ट हो गई है। और ये केस एक बार चीफ जस्टिस के यहाँ भी लगा था, लेकिन 15 तारीख को चीफ जस्टिस ने साफ बोल दिया था कि इनको अब रफ़ीक जी ही सुनेंगे। तो 16 तारीख से 16 को सुनवाई हुई इसकी, और आज 17 को भी इसकी सुनवाई हुई। लगातार सुनवाई इसके ऊपर हो रही है, और कल 18 को भी इस पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों, कल जो सुनवाई हुई थी उसमें लास्ट में जो कंक्लूज़न है वो यही निकल के आया था कि जो आपका वेटेज है, सॉरी, जो आपका बोनस है, बोनस वाली बात उसको खारिज एक तरीके से जज साहब ने कर दिया था। वेटेज वाली बात पर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जो नॉर्मलाइजेशन है उसके लिए उन्होंने साफ बोला है कि ये तो कोई मुद्दा भी नहीं है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो घबरा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो जो लास्ट में जो मेरिट के करीब हैं या मेरिट से कुछ अंक ही अंदर हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो 26,000 सिलेक्टेड हैं सब स्कूल्स में बहुत जल्द होंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और कल विज्ञान शाह जी ने यह भी बोला था कि भाई, या विज्ञान शाह जी ने बोला था कि कल मैं कोर्ट में, यानी 17 तारीख के दिन के लिए मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। ये कन्फर्म मैं नहीं बता सकता कि विज्ञान जी ने बोला था या आर एन माथुर साहब ने बोला था, लेकिन जो पिटिशनर थे महेंद्र कुमार जाटोलिया, उनकी तरफ से ये बात आई थी, उनके एडवोकेट्स की तरफ से, या तो विज्ञान जी थे या आर एन माथुर साहब थे। उन दोनों में से किसी एक ने बोला था कि मैं कल अवेलेबल इस केस के लिए नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जज साहब ने साफ बोल दिया कि ये 26,000 लोगों से जुड़ा मामला है, और लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। वार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, उनको अपना टीचर अभी तक नहीं मिला है। तो इस केस को हम अब कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले इसको नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों, केस जो है वो रफ़ीक जी के बेंच में है, अच्छा जा रहा है। और आज की सुनवाई में जो रहा वो ये है कि कल विज्ञान शाह जी को बोला गया था कि आप अपने जो पिटिशनर हैं उनकी जो डिटेल्स हैं 2015 और 2017 की रीट में उनके जो नंबर हैं वो कोर्ट को दिखाएं। लेकिन विज्ञान जी ने आज वो नहीं दिखाए, जिसके ऊपर उन्हें काफ़ी डांट भी लगी जज साहब के द्वारा।
इसके साथ ही जो उन्होंने कहा था कि 2015 वाले 97% लगे हैं और 2017 वाले 3% ही लगे हैं मात्र रीट लेवल 1 में, तो वो भी डाटा बिल्कुल झूठ निकला। और उसके लिए भी जज साहब ने विज्ञान साहब जी को काफ़ी फटकार लगाई इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। और उनको बोला गया कि कल आप अपने जो पिटिशनर हैं उनकी आप डिटेल्स अवेलेबल करवाएं, कोर्ट को बताएं कि उनके कितने नंबर आए हुए हैं। तो दोस्तों उससे साफ साफ खुलासा हो जाएगा कि कुछ भी ऐसा है नहीं। तो दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में जो बहस हो रही थी उस समय एक चीज़ ये भी उठा ली गई कि लास्ट में फिर से घूम कर केस को बोनस के ऊपर लेके आया गया। लेकिन दोस्तों जज साहब बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए उसके लिए, और ये दिया गया कि एक मिश्रण का क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में, तो उनकी उसके लिए ये बोला था कि मिश्रण जो है, मिश्रण का टॉपिक ये जो क्वेश्चन आया है ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो जज साहब ने उसके ऊपर यही बोला कि अगर जो इंसान इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता वो टीचर बनने के लायक भी नहीं है। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि किसी प्रकार का बोनस अंक मिलने की संभावना भी नहीं है। लेकिन जज साहब सभी एडवोकेट्स को सुनने के बाद ही डिसीजन देंगे, जैसा हमारे केस रीट साइंस मैथ लेवल 2 वाले में हुआ था। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रीट लेवल 1 वाले बहुत जल्द स्कूल्स में होंगे। 26,000 बेरोज़गार जो हैं, चयनित बेरोज़गार, उनको बहुत जल्द जो है नौकरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी रीट लेवल 1 के लिए खबर। और कल इसकी सुनवाई लगातार जारी रहेगी। कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जी की बेंच में ये केस सुना जाएगा, और सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी पैरवी यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। ठीक है, जितने भी डाटा थे सरकार ने अवेलेबल करवा दिए हैं। साथ ही विज्ञान साथ जी भी कल अपने पिटिशनर जो हैं इनके उनके भी डाटा अवेलेबल करवा देंगे, जिससे कि ये केस बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। और जज साहब इसके ऊपर तुरंत डिसीजन देने की बहुत ही कम संभावना है। जैसा रीट लेवल 2 साइंस मैथ में हुआ था वैसे ही इसमें होने की संभावना है कि इसको रिजर्व रखा जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर डिसीजन दे दिया जाएगा। और डिसीजन आने के तुरंत बाद 1-2 दिन में ही आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर बीकानेर से जारी हो जाएंगे। उसके बाद आपको जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर ज्वाइनिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो रीट लेवल 1 के साथियों को बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में, और बहुत जल्द आप लोग स्कूल्स में होंगे। और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि आप बहुत जल्द हमारे साथ स्कूल्स में पहुँचें, ताकि बच्चों को उनका जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है उनसे उनको मुक्ति मिल सके और सुयोग्य शिक्षक उनको मिल सके। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।